हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं 9वीं कक्षा की मैथ्स की प्रश्नावली 2.1 के साथ आपके सामने हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम आज ये देखेंगे और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद के बारे में पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्न को हल करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि बेहतर है कि मैं आपको पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, उसको मैं समझा दूं। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि कुछ चर पद जैसे x, y, z, a, b, c इस तरह के जो होते हैं उसको चर पद कहा जाता है। और जो अंक होते हैं, डिजिट्स 1 2 3 4, ठीक है, माइनस में भी संख्याएं हो सकते हैं। इन दोनों के सहयोग से मिलीजुली और फिर जो अंकगणित की जो आधारभूत क्रियाएँ हैं, संक्रियाएँ हैं, जोड़ घटाव गुना, इन चिन्हों के प्रयोग के साथ, ठीक है, हम एक बहुपद प्राप्त करते हैं। और बहुपद कब कहेंगे, किसे कहेंगे? जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं केवल 3, तो ये भी एक बहुपद होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है, शून्य बहुपद है। ठीक है, वही देखिए, अगर यहाँ लिखते हैं हम 3x, तो ये भी एक बहुपद है। देखिए, एक अचर पद और एक चर पद, ये नॉन वेरिएबल और वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ इसको एक बहुपद कहेंगे क्योंकि इसका x का घातांक क्या है, यहाँ छुपा है, नहीं लिखा है, 1 है। और 1 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो यही पे समझ लेना है कि जब चर पद और अचर पद तथा प्लस माइनस गुण, ये मल्टीप्लिकेशन इत्यादि संक्रियाओं के सहयोग से जो एक हम इस तरह का समूह प्राप्त करते हैं, अंकों का एक समूह, बीजीय व्यंजक का एक समूह प्राप्त करते हैं, उसको हम बहुपद कहेंगे। लेकिन तब कहेंगे जब उसका घातांक क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे कि यहाँ 1 है, अगर यहाँ -1 कर दें तो ये बहुपद नहीं है। This is not a polynomial because its exponent is -1 and you know that -1 is not a whole number. -1 is an integer. -1 is an integer. Okay? तब ध्यान दीजिए, अगर 1 है तो ये क्या है? बहुपद है, और -1 है तो बहुपद नहीं है। या 1/2 है तो भी बहुपद नहीं है, इसलिए कि 1/2 is not also a होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है 1/2। आप जानते हैं परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, ये सारी संख्याएं आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। वैसे भी मैंने 10th क्लास का जो पहला वीडियो है मेरा, उसमें मैंने संख्याओं के बारे में बताया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो या तो आप अपनी बुक से, नीचे क्लास की बुक से, या फिर मेरे वीडियो से देख करके समझ सकते हैं, उसको जानना ज़रूरी होगा। तो आप समझिए यहाँ से, जैसे कि हम लिख दिए 7y + 3x 7y² + 3x - 4, तो ये एक बहुपद है। इस तरह के जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहेंगे कि बहुपद है। इसलिए यहाँ घातांक 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये दोनों 2 और 1 पूर्ण संख्याएँ हैं। अगर किसी बीजीय व्यंजक के घातांक किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट, कोई संख्या माइनस में है, रूट में है, या परिमेय संख्या के रूप में है, रेशनल नंबर के रूप में है, बट्टा वाली संख्या के रूप में है, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर उसका घातांक पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3 4 सारी प्लस वाली संख्याएं, इस तरह के जब घातांक रहेंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए, बहुत छोटी सी बात है, उसको जल्दी जल्दी समझ लेना है। यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। ठीक है, तो इस बहुपद में 3 पद हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी। अगर किसी बहुपद में, जैसे कि ये 5x का पावर 5 - 2, इसको क्या बोलते हैं? द्विपदी, बाइनोमियल। हिंदी में बाइनोमियल, इंग्लिश में बाइनोमियल, हिंदी में द्विपदी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिपदी। ठीक है, स्पष्ट है?
अच्छा, अब एक चीज़ और है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब कि बहुपद की घात। तो किसी भी दिए गए बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे इस बहुपद का घात कितना है? 2, क्योंकि सबसे बड़ा घातांक कितना है? 2 है। इसका क्या है? 5। बहुपद का घात, अगर आपसे प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा, कोई बीजीय व्यंजक दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इस बहुपद की घात कितनी है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप याद रखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। उस बीजीय व्यंजक का जो सबसे बड़ा घात होगा, घातांक होगा, एक्सपोनेंट होगा, वही उस बहुपद का घात होता है। क्लियर? चलिए, आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। ठीक है। और यहाँ और भी है कि जैसे देखिए, यहाँ 3 पद हैं तो इसको त्रिपद बोलते हैं, और घातांक 2 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विघात, क्वाड्रेट्रिक। ठीक है। अगर कोई बीजीय व्यंजक इस तरह से अगर है, घात 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिघाती। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिघाती। ठीक है, स्पष्ट है? अब चलिए, और एक चीज़ और मैं बता दूं। अब देखिए, एक होता है कोएफिशिएंट, हिंदी में उसको बोलते हैं गुणांक। किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर पद होते हैं उसके गुणांक होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर चर पद क्या है? a, और यहाँ b, ये 2 चर पद हैं। ये तो कांस्टेंट है, अचर है, नॉन वेरिएबल है। यहाँ भी -4 नॉन वेरिएबल है। 3x और 7y स्क्वायर, ये दोनों वेरिएबल हैं, तो इनके ये कोएफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। क्या होगा अगर यहाँ इस प्रश्न में पूछा जाए कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है? तो 7। वाई स्क्वायर के पहले जो डिजिट है वही उसका चिन्ह के साथ, ये भी याद रखिए, चिन्ह के साथ होता है कोएफिशिएंट या गुणांक। ये भी बहुत ही इजी चीज़ है, केवल समझने की ज़रूरत है, बस चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 1-1 नंबर के इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, याद रखें। अब x का इसमें है कि x का गुणांक कितना है, तो कितना है? -3। x का कोएफिशिएंट कितना है? -3 है। ठीक है। यहाँ AQ का गुणांक कितना है? कोएफिशिएंट यहाँ कोई अंक नहीं, तो 1 है। b का गुणांक कितना है? 1 है, +1, इसलिए कि यहाँ भी कोई अंक नहीं है। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पद का कोएफिशिएंट बता सकते हैं, गुणांक बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। और हम पहचान भी सकते हैं कि कौन सा दिया गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है। यहाँ एक चीज़ और बता दूं, यहाँ देखिए, एक चर है y, दूसरा चर है x, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 2 चर में ये बहुपद है। यहाँ भी 2 चर में बहुपद है। ठीक है। और अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा गया है कि 3x का पावर 4 -2x का पावर 3 प्लस -x² + 1, इस तरह से कोई है, तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ सभी घातांक पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। और यहाँ x4 का कोएफिशिएंट कितना है? 3, गुणांक 3 है। x3 का कोएफिशिएंट कितना है? -2। x² का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है? -1 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? चलिए, और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये देखिए, सब में अचर पद क्या है? चर पद x है, x, इसमें और दूसरा कोई चर पद नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि एक चर में बहुपद है। इसको बोलेंगे कि 2 चर में बहुपद है, ये भी 2 चर में बहुपद है। ठीक है। इस तरह से 3 भी चर पद हो सकते हैं किसी बहुपद में, या और भी। ठीक। चलिए, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये है बहुत छोटी सी बात, केवल थोड़ा सा ध्यान देना था। कुछ टर्म्स होते हैं उसको समझ लेना ज़रूरी होता है, बस केवल समझ लेंगे और आसानी से फिर आप एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है 2.1 का, कि नीचे दिए गए बहुपदों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4x² - 3x + 7, 1 का 1 है
4x² माइनस 3x प्लस 7, यही है, माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये क्या बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो हमने बताया था कि देखिए, चर पद, अचर पद, जोड़ घटाव, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके एक बीजीय व्यंजक तैयार करता है। और ये बहुपद तब होता है, पॉलिनोमियल तब होता है जब इसके जो घातांक होते हैं वो एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। तो यहाँ घातांक 2 है, यहाँ घातांक 1 है, होल नंबर है, इसलिए ये एक बहुपद है। और चूंकि चर पद केवल एक ही है, x, तो एक चर में बहुपद है। इसका आंसर क्या होगा कि बहुपद है, एक चर में बहुपद है। सॉरी, लिखिए एक चर में बहुपद है ये। दूसरा क्या है, y² प्लस √2, y² प्लस √2, इसका आंसर क्या है, एक चर में बहुपद है ये भी। ठीक है, दिस 1 and 2 आर बोथ आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तीसरा प्रश्न में है 3√2, 3√t प्लस t√2 प्लस t√2। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि यहाँ है t रूट में, अर्थात इसका मतलब होता है कि t का जो एक्सपोनेंट है 1/2 है। यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे √t का मतलब कि एक्सपोनेंट इसका 1/2 है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस y/2, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, ये है। देखिए, आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं इसी 9th क्लास के ही पिछले 1.5 या 1.6 में, जब आप ये पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट, घातांक, तो वहाँ पे आपको पता था कि अगर कोई संख्या बटा में है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका घातांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2y - 1, ऊपर करके, ऊपर जब जाता है तो माइनस हो जाता है, याद कीजिए। इसलिए कि हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, इसका जो घातांक है इस तरह से है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का घातांक -x है, तो इसको 1 के बटा में करके a का पावर x प्लस x हो जाएगा। इस रूप में है, देखिए इस रूप में यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख दिए तो घातांक कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया, तो क्या है, -1 होने का मतलब क्या है, -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। 4 नंबर हो गया ना। 5 नंबर, x का पावर 10, y का पावर 3, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3, y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, t का पावर 50 है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है। देखिए 10, 3 और 50 पूर्ण संख्याएं हैं, और लेकिन चर जो है x है, y है और t है, 3 चर हैं। तो इसका मतलब ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं, 3 चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे, 3 चर में बहुपद है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, दिस पॉलिनोमियल, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देख लेते हैं हम जरा आंसर में क्या दिया गया है। 1 and 2 आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ठीक है,
5 इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल 5 नंबर पोलिनोमियल, ठीक है। 3 and 5 आर नॉट पोलिनोमियल्स बिकॉज इन ईच ऑफ दिस एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ये और ये दोनों बहुपद नहीं है। इसमें आपको कारण देना होगा, क्योंकि यहाँ लिखना होगा नहीं है क्योंकि इनका जो घातांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें भी यही कारण लिखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ -1 है, यहाँ √2 है, मैंने ठीक है पावर जो है 1/2 है, ठीक है। हो गया ये चीज़। दूसरा प्रश्न है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, फटाक से हो जाने वाला चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 कि नीचे दिए गए बहुपदों में x² का गुणांक लिखिए। यही क्वेश्चन है। हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, इंग्लिश वाले भी घबराएंगे नहीं। आपका दोनों का जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है और लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों में सभी पदों के व्यंजकों में x² का गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। 2 + x² + x तो किसका बताना है, x² का गुणांक। आंसर कितना होगा, गेस करो। मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ कोई अंक नहीं है, x² के पहले जो अंक होगा वही इसका कोएफिशिएंट होता है चिन्ह के साथ। यहाँ कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, +1। आंसर क्या है, कोएफिशिएंट गुणांक +1। हो गया। इस तरह से ही करना है, आप खुद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 2 - x² + x³। 2 - x² + x³। 2 - x² + x³, ठीक है। हमें बताना है x² का गुणांक। तो देखिए x² ये है, इसके पहले कोई अंक नहीं है, चिन्ह माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। कोएफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, -1 है। तीसरा क्या है, π/2 x²। π/2 x² + x आंसर x² ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, π/2। बस सिंपल सी बात है, यहाँ जो डिजिट होगा वही आंसर होगा। 4 नंबर में क्या है, √2x - 1। √2 - x √2x - 1। √2x - 1। यहाँ देखिए इस बीजीय व्यंजक में x² है ही नहीं कहीं। अब x² ही नहीं है, उसका गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, 0। इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। ठीक है, हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल, मतलब कि एक द्विघात बहुपद जिसका घातांक 35 है। उदाहरण देना है, द्विघात नहीं, द्विपद का उदाहरण देना है जिसका घातांक 35 है, और एक पदी का उदाहरण देना है जिसका घातांक 100 है। ठीक है, ये तो प्रश्न इतना आसान है कि कहना ही नहीं है। तीसरा प्रश्न, हिंदी वाले अपनी बुक में प्रश्न देख लें, ठीक है, इसलिए कि अभी मेरे पास जो है बुक है वो इंग्लिश मीडियम की बुक है। यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में है कि एक द्विपद का उदाहरण दो जिसका घातांक 35 है, और एक पदी का उदाहरण दो जिसका घातांक 100 है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं एक द्विपद का उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, द्विपद
जिसका घात कितना है 35 है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से x का घातांक 35 प्लस 7, ठीक है, या a का घातांक 35, 3a का घातांक 35 माइनस 1, या y का घातांक 35 प्लस 9, कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। ले लीजिए, देखिए सब में दो दो पद हैं तो ये द्विपद है, और घातांक कितना है, सबसे बड़ा घात 35 है, तो ये हो गया द्विपद जिसका घातांक 35 है। आप ये आंसर लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, या अपने मन से कुछ भी लिख लो, इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और एक पदी लिखना है, ठीक है, मोनोमियल, द्विपदी एक पदी, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं x का घातांक 100, या z का घातांक 100, या m का घातांक 100, या मतलब अब बहुत तरह का लिख सकते हैं जिसका घातांक 100 हो और एक ही पद हो। इसमें एक पद है, एक पद है, एक पद है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका आंसर मैच करना जरूरी नहीं किताब में। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, मतलब कि नीचे लिखे गए बहुपदों में प्रत्येक का में बहुपद की घात बताइए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद की घात। चलिए ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। पहला है इसमें क्या, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आंसर कितना होगा 3। हमने बताया था आपको समझाते समय कि बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए इसका आंसर 3। दूसरा प्रश्न है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर आंसर कितना होगा 2। इसमें जो सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो 2। 3 नंबर में क्या है 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7 आंसर कितना होगा 5t। यहाँ कोई घातांक नहीं लिखा गया तो यहाँ 1 है, तो 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 केवल लिखा गया है 3। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी चर पद नहीं है, इसलिए इसका घातांक क्या होगा 0, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 0। हो गया, समझ गए होंगे, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब कि रैखिक बहुपद कौन है, इसमें द्विघाती बहुपद कौन है और त्रिघाती बहुपद कौन है, यही बताना है। वो भी मैंने आपको बता दिया है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है प्रश्न कि नीचे लिखे जो बहुपद दिए गए हैं उसमें आप पहचानिए, चिन्हित कीजिए कि कौन रैखिक है, रैखिक बहुपद है, और कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए यहाँ बहुपद का घात कितना है 2, तो ये क्या है द्विघाती है। द्विघाती, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, ठीक है। दूसरा क्या है x माइनस एक्स क्यू। एक्स माइनस एक्स क्यू, ये क्या है त्रिघाती। यहाँ दिखाई दे रहा है कि घातांक 3 है, तो त्रिघाती हो गया। इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तीसरा वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। वाई
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है? द्विघाती, ठीक है, क्वाड्रेट्रिक। इसलिए किसमें सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। चौथा है 1 + x, 1 + x, ये क्या है? रैखिक, रैखिक बहुपद है ये, लीनियर। ठीक है। पांचवा क्या है? 3t, 3t, ये भी क्या है? रैखिक है, लीनियर है, ठीक है। छठा r स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये भी क्या है? द्विघाती है, घात 2 है तो द्विघाती है। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, आर स्क्वायर। फिर है 7x3, सातवां क्वेश्चन 7x3, ये क्या है? त्रिघाती, क्यूबिक। हो गया, बहुत सिंपल चैप्टर था ये। इसमें है कि आपको बहुपद के को एक तरह से पहचानना है कि बहुपद क्या है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, गुणांक क्या कहलाता है, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या कहलाता है, और ये रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से ज़रा रोक रोक करके स्लो मोशन में करके देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।